आज दिनांक 19 अगस्त को रीवान सीतामढ़ी में विभाग स्तरीय सप्त शक्ति संगम कार्यशाला का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर का है। संघ के शताब्दी वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है, जो अखिल भारतीय स्तर से लेकर क्षेत्रीय प्रांतीय विभाग स्तर तक होना है और यह कार्यक्रम पूरे विद्यालय में आयोजित करना है। नारी समाज की आधारशिला है और जब नारी जगेगी तो परिवार जगेगा, समाज जगेगा, राष्ट्र जगेगा और विश्व जगेगा। नारी के अंदर वो सृजन शक्ति है जो आने वाले युवा पीढ़ी को संभाल सकती है। आज लेकिन हमारी युवा पीढ़ी इस संस्कृति को भूल रही है और पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर हो रही है। आज हमारा संयुक्त परिवार टूट रहा है। संयुक्त परिवार समाज को एक आधारशिला देता है। हमारी युवा पीढ़ी इसको नहीं समझ रही है और यह हमारा दायित्व बनता है हम माताओं का कि हम अपनी युवा पीढ़ी को जगाएं। इसलिए यह कार्यक्रम एक बृहद स्तर पर हुआ है। कहा जाता है कि शिवाजी को बनाने में शाहजी भोसले का योगदान नहीं था, जीजाबाई का योगदान था। अहल्याबाई ने अपने राष्ट्र को संभाला और हिंदुत्व की रक्षा की। ऐसी कई प्रेरक नारियां हैं और इतिहास इस बात का गवाह है। बस हमें अपनी शक्ति को पहचानना है और यह कार्यक्रम हमें एक बृहद स्तर पर करना है ताकि परिवार को हम जगा सकें और जब परिवार जग जाएगा तो राष्ट्र, समाज और विश्व की रक्षा हम सबको लिखना है। इसी निमित्त यहाँ एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम हो रहा है जो हमारी क्षेत्रीय संयोजिका डॉक्टर पूजा जी की देखरेख में होता है। मैम, सप्त शक्ति का अर्थ क्या होता है और क्यों इसका नाम रखा गया? ये सप्त शक्ति जो है वह गीता से आया हुआ है। जब अर्जुन को श्री कृष्ण कर्मयोग का ज्ञान दे रहे हैं, उसी उन्होंने वर्णन किया है कि मैं ही शक्ति हूँ और मेधा, स्मृति, क्षमा इत्यादि जो नारी की 7 शक्तियाँ हैं उसी में इसका उल्लेख आया है और यही से यह सप्त शक्ति शब्द मिला है। मैम, इसके माध्यम से आप क्या करना चाहती हैं? नारी शक्ति में क्या? इसके माध्यम से हम परिवार को बचा सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा, कुटुंब प्रबोधन। परिवार जगेगा, हम परिवार के लोग अपने दायित्व को भूल गए हैं। पहले हम लोग एक साथ बैठकर खाना खाते थे, सभी पीढ़ियाँ एक साथ बैठती थी, लेकिन आज क्या है, मोबाइल में हम लोग इतने व्यस्त हैं कि सब अलग अलग कमरे में खाना खा रहे हैं। किसी विवाह समारोह में हम अपने बच्चों को नहीं ले जा रहे हैं। हमारी जो संस्कृति है इससे हमारे बच्चे दूर हो रहे हैं। तो जब यह ज्ञान हमारे बच्चों के अंदर होगा तो निस्संदेह उनके अंदर हमारी संस्कृति का बोध होगा और जब संस्कृति का बोध होगा तो उनके अंदर एक राष्ट्र प्रेम की भावना आएगी, समाज के प्रति वो अपने दायित्व को समझेंगे और जब यह बात उनके अंदर आएगी तो वसुधैव कुटुम्बकम, यह हमारा मूल आधार था, उसकी तरफ हम अग्रसर होंगे और मानव की हम रक्षा कर सकेंगे।